ही सारे संसार को नचा रही है। भगवान ने दिव्य उपदेश दिया मैया देवहूति को। मैया देवहूति ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, मैया मैं चलना चाहता हूं। कपिल भगवान ने कहा, मैं चलना चाहता हूं। मैया देवहूति ने भगवान की परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद मैया देवहूति भगवान के बताए हुए योग के द्वारा आसन लगाया और योग के द्वारा अपने प्राणवायु को ब्रह्मांड में चढ़ाया और भगवान के सामने ही अपने आप को भगवान के चरणों में विलीन कर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और कपिल भगवान सीधे पहुंच गए सागर के मध्य में। सागर के मध्य में जाकर के कपिल भगवान ने अपना आसन लगा लिया और वही है गंगा सागर। गंगा जी जाकर के मिलती है, वही स्थान हुआ गंगा सागर, जहाँ दर्शन करने हम लोग जाते हैं। तो कपिल भगवान का आश्रम जो है सागर के मध्य में हुआ। मैत्रेय जी का विदुर जी कहते हैं कि महाराज आपने तो मनु महाराज की मझली पुत्री का चरित्र बताया। कहा तो अब आगे मनु महाराज की जो बड़ी पुत्री हैं उनका विवाह, आकुति देवी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इन्होंने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इन्होंने पुत्र का धर्म का आश्रय लिया और इनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण का अवतार हुआ। यज्ञ नारायण का अवतार हुआ और यज्ञ नारायण ने दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह किया। इसीलिए यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा देवी। इसलिए कोई यज्ञ अगर किया जाए उसमें दक्षिणा नहीं दिया जाए, दक्षिणा दान नहीं किया जाए तो यज्ञ सफल नहीं माना जाता है, पूर्ण नहीं होता है। इसलिए यज्ञ नारायण की पत्नी बनी दक्षिणा महारानी। बोलो यज्ञ नारायण भगवान जय हो। अब विदुर जी महाराज कहते हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं, कहते हैं कि महाराज अब सबसे छोटी पुत्री जो है मैया प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ और धीरे धीरे समय आने पर मैया प्रसूति ने 16 कन्याओं को जन्म दिया। इनकी 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हो गया। और कहते हैं कि इनकी जो मूर्ति नाम की पुत्री थी उसके गर्भ से नर और नारायण का प्राकट्य हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की। भगवान का अवतार हुआ नर और नारायण के रूप में। फिर कहते महाराज 13 कन्याओं का विवाह तो धर्म के साथ हो गया। अब बची 3 कन्याएं, जिसमें 2 कन्याओं का विवाह अग्नि के साथ हुआ। एक का नाम स्वाहा, दूसरी का नाम स्वधा। अग्निदेव के साथ हो गया। अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। तो हम जब यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अग्निदेव को आहुति देते हैं, अग्नि भगवान को जब स्वाहा करके आहुति देते हैं तो उसका पुण्य जो है, फल जो है देवताओं को प्राप्त होता है। और जब पितरों का पूजन करते हैं उसमें आहुति देते हैं तो वहां स्वधा शब्द का उच्चारण होता है, तो उसका फल जो है पितरों को प्राप्त होता है। अब कहते महाराज बची सबसे छोटी पुत्री, 2 का विवाह तो धर्म के साथ हो गया, स्वाहा और स्वधा का। और सबसे छोटी पुत्री का विवाह, सबसे छोटी पुत्री बची सती। इनका नाम सती,
सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हो गया। कहते कि महाराज सभी कन्याओं का तो वंश चला, 16 कन्याओं में 15 का तो वंश चला, सबका वंश चला, लेकिन जो सबसे छोटी पुत्री है सती देवी, इनका वंश नहीं चला। विदुर जी ने कहा महाराज ऐसा क्या हुआ कि देवी सती से कोई संतान नहीं हुई? कहा देवी सती ने अपने पिता के घर पर ही युवावस्था में ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया, इसीलिए कोई संतान नहीं हुई। कहा महाराज ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, इस कथा को बताओ। तो मैत्रेय जी ने बताया। संक्षेप में इस कथा को बताते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय कम है, कथा तो बहुत ज्यादा है। भागवत जी में इतनी कथा है कि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अगर इस भागवत की कथा को मैं गाऊं तो 7 दिन की क्या बात है, 1 वर्ष में भी पूरा नहीं होगा, इतनी कथाएं भरी हैं। इसलिए कहा कि महाराज संक्षेप में कथाओं को श्रवण करते रहिए, अगर विस्तार से सुनाएंगे तो पूरे 1 वर्ष में भी पूर्ण नहीं होगा। भगवान की कथा तो अनंत है। तो कहा सती का विवाह तो भगवान भोलेनाथ के साथ हो गया। एक बार महाराज दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया गया, देवताओं ने प्रजापति घोषित कर दिया, ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दे दिया। अब महाराज दक्ष को जो प्रजापति का पद मिला तो इनका सम्मान समारोह हुआ। सम्मान समारोह हुआ। भाई कोई अगर पद को ग्रहण करता है तो सम्मान समारोह होता है। अगर कोई मंत्री बन जाए या विधायक ही बन जाता है तो सम्मान समारोह होता है। तो उसी तरह ये भी एक पद है देवलोक में। अब सम्मान समारोह हुआ, सारे देवता उसमें उपस्थित हुए, यहाँ तक कि स्वयं नारायण, ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी उपस्थित हुए। उस सभा में सब लोग विराजमान हैं और महाराज दक्ष अपने सहयोगियों के साथ, मंत्रियों के साथ जब उस सभा में प्रवेश करते हैं तो इनका सिर जो है अहंकार से उठा हुआ। अब इनको पद मिल गया है ना, और भी प्रजापति का पद सबसे बड़ा पद होता है। अहंकार में इनका सिर ऊंचा उठा हुआ है और ये केवल यही देख रहे हैं कि हमारे स्वागत में कौन लोग खड़े हुए हैं। प्रजापति जब दक्ष महाराज सभा में प्रवेश किए तो इन्होंने चारों तरफ दृष्टिपात किया। सारे देवता इनके सम्मान में उठ करके अपने अपने आसन से खड़े हुए, लेकिन 3 लोग नहीं उठे। कौन कौन? नारायण नहीं अपने आसन से उठे, ब्रह्मा जी नहीं उठकर खड़े हुए और भगवान भोलेनाथ भी नहीं खड़े हुए। महाराज दक्ष जैसे ही अपने आसन पर जाकर के बैठे, अब इनका क्रोध तो बढ़ गया। बैठते ही इन्होंने कहा कि अरे सभ्य लोगों के समाज में जो बैठा होगा उसी को संस्कार तो प्राप्त होगा। काश्रीयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवते वृत्तं नाज्ञानात् प्रचमत्सरात् अयं तु लोकपालानां यशगनो निरपत्रपः। कहा कि अगर किसी सम्मानित समाज में कोई असभ्य आकर के बैठ जाए तो समाज की शोभा बिगड़ जाती है। जैसे यह शब्द कहा महाराज दक्ष ने, सारे लोग चकित हो गए कि क्या कह रहे हैं। महाराज दक्ष ने संबोधित करते हुए अंगुली उठा करके कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, यह शिव तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? अरे नारायण नहीं उठ करके खड़े हुए हमारे सम्मान में तो कोई बात नहीं, जगत नियंता है, और हमारे पितामह ब्रह्मा जी अगर उठ करके हमारा स्वागत नहीं किए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दक्ष तो मेरा, यह शिव तो मेरा दामाद है और दामाद पुत्र के बराबर होता है, इसको उठ करके हमारा सम्मान करना चाहिए।
सुखदेव जी कहते राजन भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन तो दक्ष को प्रणाम कर लिया था, लेकिन उठ करके नहीं खड़े हुए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो आदिदेव हैं। मर्यादा का हनन होता अगर भगवान उठ करके खड़े होते। और दक्ष तो अज्ञान के वशीभूत हैं। कहा इसने मेरा अपमान किया है, इनको उठ करके मेरा सम्मान करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि राजन महाराज दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया, बड़बड़ाने लगे। कहा यह असभ्य है, भूत प्रेतों के बीच में बैठता है। मेरी दुर्भाग्य है कि मेरी मृगलोचनी कन्या का विवाह मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार इस असभ्य के साथ कर दिया। यह दुर्भाग्य की बात है। कहा इसके पास कोई शिष्टाचार्य नहीं, बहुत अपमान किया। अब नंदी महाराज से नहीं रहा गया। नंदी महाराज भी विराजमान थे। नंदी महाराज उठ करके खड़े हो गए। भोलेनाथ ने पकड़ लिया, कहा कहां जा रहे हैं? अरे कहा महाराज देख नहीं रहे हो, यह दक्ष आपको कितनी गालियां दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है। भगवान ने कहा बैठ जाओ, वो हमको गाली दे रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा बैठो, हमारा अपमान कर रहे हैं। जानते हो हम कहां बैठे हैं? ससुराल में बैठे हैं, और ससुराल में गालियां तो मिलती है। या तो साला गाली दे चाहे साली, या तो हमारे ससुरे जी गाली दे रही, कोई बात नहीं है। नंदी जी बैठ गए, लेकिन दक्ष कहां मानने वाले हैं। जब इन्होंने पुनः भगवान का अपमान किया, तब भोलेनाथ उठ करके नंदी उठ करके खड़े हो गए। कहा दक्ष तुम शिव तत्व के बारे में क्या जानोगे? हमारे महादेव के बारे में तुमको क्या पता है? आज जो अज्ञान के वशीभूत होकर के तुम्हारा सिर यह उठा है ना, इतने पद का जो अहंकार है, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा सिर जो है धड़ से अलग हो जाएगा और तुम्हें बकरे का सिर लग जाएगा। जो बड़बड़ा रहे हो बकरे की तरह ने, तुम्हारा सिर जो है धड़ से अलग हो जाएगा। श्राप दे दिया। अब जैसे नंदी महाराज श्राप दिए, भृगु महाराज उठ करके खड़े हो गए। भृगुवंशी ब्राह्मण जो है दक्ष के समर्थक थे, उठ करके खड़े हो। कहा नंदी ये ससुर दामाद का झगड़ा था, बीच में तुम कहां से टपक पड़े? तुमने हमारे महाराज को श्राप दिया, तो मैं श्राप देता हूं कि जितने शिव भक्त है पाखंडी हो जाए। अब भगवान भोलेनाथ ने नंदी से कहा अब संतोष हुआ, हमारे भक्तों को तुमने श्रापित करवा दिया, श्राप दिलवा दिया, अब यहां रहने लायक नहीं है। वह सम्मान समारोह श्राप समारोह में बदल गया। भगवान नंदी के साथ अपने गणों के साथ चल पड़े। भगवान भोलेनाथ आशुतोष है। जब तक भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे इनके भक्तों का अपमान हुआ, भगवान उठ करके खड़े हो गए कि हमारे भक्तों का अपमान हो गया। मेरे भक्तों का अपमान मेरे प्रभु का अपमान है। सबको लेकर के कैलाश चले आए। सुखदेव जी कहते राजन अब दक्ष तो भगवान से द्वेष कर लिए, दक्ष के अंदर अहंकार भरा है। पुनः दक्ष ने विचार किया कि शिव का अपमान हम जरूर करेंगे। पुनः दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। हरिद्वार कनखल में दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और अब की बार सबको सावधान किया कि शिव का समर्थक इस यज्ञ में नहीं आएगा। न तो शिव को निमंत्रण जाएगा, न तो शिव का कोई समर्थक आएगा। यहां तक कि मेरी पुत्री सती भी इस यज्ञ में नहीं आने वाली है। यज्ञ का आयोजन हुआ, सभी देवताओं को निमंत्रण गया। सारे देवता जो है यज्ञ में जा रहे हैं। अच्छा, इधर भोलेनाथ कैलाश पर तो आए और आते ही चुपचाप समाधि में बैठ गए। मैया सती से इन्होंने कुछ नहीं बताया। भगवान भोलेनाथ मैया सती से इतना प्रेम करते हैं, मैया सती से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि इस घटना को मैया से नहीं बताए, इसलिए कि अगर मैं देवी सती से यह घटना बता देता हूं तो देवी सती को कष्ट होगा, हमारे सती को कष्ट होगा।
इसलिए भगवान उस जहर को, उस विष को पी गए। जो विष को पी जाए वही शिव है। अपमान रूपी विष को भगवान भोलेनाथ पी गए, किसी से कुछ बताए नहीं, मैया सती से कुछ नहीं बताए। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान हो गए। सारे देवता महाराज दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। अब देवता भी इतने कौतुकी, हरिद्वार जाने के लिए तमाम मार्ग है, लेकिन विमान लेकर के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। देवांगनाएं सज धज करके गान करती हुई अप्सराएं देवांगनाएं विमान में आरूढ़ होकर के कैलाश के ऊपर से ही जा रही हैं, मानो संकेत दे रही है। सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ का दक्ष के साथ नहीं बनती है, झगड़ा है ससुर दामाद का। अब देवांगनाएं जा रही हैं। मैया सती ने कहा, कहां जा रही हो? सबने कहा, तुमको नहीं पता है? तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, आपको नहीं पता है? मैया सती अवाक रह गई, पता तो वास्तव में नहीं था। अब मैया सती ने बात को बना लिया, हाँ हाँ हमको पता है, लेकिन आप लोग चलिए हम भी आते हैं। मैया सती ने बात को बना लिया। एक स्त्री के अंदर यह गुण होता है, एक कन्या के अंदर यह गुण होता है कि वह न तो अपने ससुराल पक्ष का अपमान सहन कर सकती हैं, न तो अपने मायके पक्ष का, दोनों का सम्मान बना करके रखती है। अगर मायके में है और कोई ससुराल पक्ष की बुराई करे तो उससे लड़ जाएंगे, और अगर ससुराल में है तो मायके की शिकायत बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह जो प्रकृति प्रदत्त गुण इनके अंदर है। मैया सती ने कहा, ठीक है हम भी आते हैं, चलो बाबा के साथ। अब इधर मैया आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं। भगवान भोलेनाथ समाधि से जागे और मैया ने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कहा कि प्रजापति ससुरस्य साम्प्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः कुल वचन्त तत्ताभिसरा नवामते यद्यर्थितानि विदुरा ब्रजन्ते। अच्छा देखो, मैया सती तो सीधे बता सकती थी कि हमारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है। मैया ने घुमा करके कहा, ये माताओं की जो है चालाकी है अपने पतिदेव को मनाने की। मैया कैसे करें? प्रजापति से ससुर से, आपके ससुर प्रजापति दक्ष हमारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। बात को घुमा करके मैया ने कहा, सीधे बता सकती थी कि हमारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन संबोधन लगा करके घुमा करके भगवान से कह रही हैं। तो भगवान ने कहा, तो कहा हमको वहां चलना चाहिए। भगवान ने कहा, निमंत्रण कार्ड आया है? मैया ने कहा, नहीं आया है। भगवान ने कहा, कोई कार्ड नहीं आया, कोई निमंत्रण नहीं आया है। मैया ने कहा, तो उसमें क्या बात है? वो हमारे पिता का घर है, हमारे पिता हैं, हमको वहां चलना चाहिए जरूर। भगवान ने कहा, बात तो सत्य है, लेकिन बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। भले किसी के यहाँ रोज जाइए, लेकिन कोई अगर मांगलिक कार्य है, कोई उत्सव है, अगर निमंत्रण नहीं है तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है जरूर। भगवान ने समझाया। मैया ने कहा कि नहीं, हमारे पिता का घर हमको जाना चाहिए। हो सकता है कितना बड़ा कार्यक्रम है, आयोजन है, हमारे पिता भूल गए हों। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, मैया सती नहीं मानी। तो भगवान ने कहा, ठीक है, नंदी को बुला करके कहा कि मैया को लेकर, देवी सती को लेकर के जाओ और यज्ञ नारायण का दर्शन करा करके सकुशल लेकर के वापस आ जाना। मैया सती नंद जी के साथ चली और मैया पहुंच गई हरिद्वार कनकल में। भगवान
जहाँ पे यज्ञ हो रहा था भगवान नारायण का। मैया सती जैसे ही पिता दक्ष के यहाँ पहुंचती हैं तो सबसे पहले दक्ष महाराज मिलते हैं। और मैया ने जब अपने पिता को देखा तो मैया का हृदय आनंदित हुआ कि हमारे पिता दक्ष महाराज आ रहे हैं। मैया अपने पिता दक्ष की तरफ आगे बढ़ती है मिलने के लिए, लेकिन महाराज दक्ष अनदेखा करके मुंह मोड़ करके चले गए। पिता शब्दों जी कहते हैं राजन दक्ष महाराज तो मुख मोड़ कर चले गए। तब मैया सती को चटकना लगा कि अरे हमारे पिता हमसे विमुख होकर के जा रहे हैं। मैया आगे बढ़ती हैं, बहनें मिलती हैं, मुस्कुराती हुई पूछती है बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं, अकेली आई हो। तब मैया सती समझ गई कुछ गड़बड़ है। आगे जब बढ़ती हैं तो मैया प्रसूति मिलती है। जैसे मैया प्रसूति को मैया सती ने देखा और मैया प्रसूति ने दौड़ करके सती को अपने हृदय से लगा लिया। जब सती को मैया प्रसूति ने अपने हृदय से लगाया तो मैया सती फूट फूट करके रोने लगी। मैया प्रसूति भी रोने लगी। मैया सती बहुत रोती हैं। मैया प्रसूति ने किसी तरह समझाया, कहा बेटा पुत्री चिंता मत करो, तुम आ गई हो, अब हम दोनों लोग मिल करके तुम्हारे पिता दक्ष को मना लेंगे और भगवान भोलेनाथ को भी बुला लेंगे। मैया सती किसी तरह अपने आप को संभालती हैं और कहा मैया अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे ज्ञात हो गया कि हमारे भोलेनाथ क्यों हमको मना कर रहे थे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, भोलेनाथ को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैया प्रसूति ने कहा चलो बैठो जलपान करो। मैया ने कहा अब तो यहाँ का जल भी मेरे लिए विष के बराबर है। मैया सती ने कहा कि मैं तो उल्टे पांव वापस अभी जा सकती हूँ, लेकिन अगर उल्टे पांव वापस चली गई, बगैर यज्ञ नारायण का दर्शन किए अगर वापस चली जाती हूँ तो यज्ञ नारायण का अपमान होगा। इसलिए मैया सती आगे बढ़ती हैं, यज्ञशाला की तरफ पहुंचती हैं, यज्ञ भगवान का दर्शन करती हैं और परिक्रमा करती हैं। मैया सती ने जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो चारों तरफ दृष्टिपात किया तो सारे देवताओं का स्थान जो सुनिश्चित है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का स्थान रिक्त है। तब जाएगा तो देख जब भगवान शिव का स्थान नहीं देखा तब मैया सती समझ गई कि वाह, इसीलिए भगवान भोलेनाथ हमको मना कर रहे थे। और मैया सती ने तब क्रोधित होकर के महाराज दक्ष को डांटा। सारे महाराज दक्ष आज पिता का शब्द जो है भूल गए, कोई संबोधन नहीं। सारे महाराज दक्ष तुमने हमारे भोलेनाथ का अपमान किया है, मेरे प्रभु का अपमान आपने किया है, और आज हमको पता चला कि मेरे अंदर यह दुर्गुण कहां से है। भगवान भोलेनाथ ने इतनी बार हमको समझाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ की बात हमारे हृदय में क्यों नहीं उतर रही थी। आज हमको पता चला, क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूँ, आपका ब्लड मेरे शरीर में जो दौड़ रहा है उसी का दुष्प्रभाव है कि हमारी बुद्धि जो है तुम्हारे रक्त से दूषित हो चुकी है। तुम्हारा दक्ष न तो आपका यज्ञ रहेगा, न आप रहेंगे, न आपकी पुत्री रहेगी। मैया सती ने दक्ष को डांटा और अग्निकोड़ में जाकर के बैठ करके मैया सती ने
भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके और यज्ञ नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण का ध्यान करते हुए आसन लगाया और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके समाप्त कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान सती मरते जन्म जन्म शिरो जन्म जन्म शिरो जन्म जन्म शिरो जन्म जन्म नारायण भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, मैया सती ने शरीर त्याग करने से पहले भगवान नारायण से प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे द्वारा तो अपराध हुआ है, लेकिन अगर कुछ भी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि है तो एक ही वरदान चाहिए कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जब भी मेरा जन्म हो भगवान भोलेनाथ ही हमको प्राप्त हो। मैया सती ने अपने शरीर का परित्याग किया। जब यह दृश्य भगवान शिव के गणों ने देखा तो शिवगण जो है यज्ञ के ऊपर टूट पड़े और यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ को विध्वंस किया। इधर भृगु महाराज ने देखा कि शिवगण यज्ञ को समाप्त कर रहे थे, इन्होंने तुरंत आहुति डाली और यज्ञ कुंड से तमाम सेना निकली और भगवान शिव के गणों को मार करके भगा दिया। सारे गण जो है वापस कैलाश पर आते हैं। जब भगवान शिव को यह पता चला तो भगवान शिव क्रोधित होकर के तुरंत अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और शिला पर पटक दिया और तुरंत एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ वीरभद्र। वीरभद्र भगवान के। वीरभद्र भगवान ने कहा कि प्रभु आदेश करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुरंत जाओ जाकर के दक्ष को उचित दंड दो, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। शिवगणों के साथ वीरभद्र चले और जाकर के दक्ष के यज्ञ को समाप्त कर दिया और दक्ष के सिर को दक्ष के धड़ से अलग कर दिया और उठा करके कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। सारे देवता वहां से भगे। जाकर के भगवान नारायण के पास प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी के पास उन्होंने विनय किए। तब सबको लेकर के ब्रह्मा जी भगवान नारायण के साथ भोलेनाथ के पास पधारे। आकर के भगवान की स्तुति किया। तब भगवान प्रसन्न होकर के सबके साथ ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज अगर यह यज्ञ सफल नहीं होगा तो आज के बाद यज्ञ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप अवधर रानी हैं, आशुतोष हैं, दया करिए, चल करके यज्ञ को सफल करिए। भगवान भोलेनाथ आते हैं, यज्ञ को पुनः जो है संपन्न करवाया और काज यजमान को बुलाओ। काज यजमान को तो पता ही नहीं है, कहा गए, कहा दक्ष महाराज का सिर नहीं है। भगवान ने कहा जाओ। नंदी ने श्राप दिया है तो बकरी का सिर मंगाया गया, दक्ष को लगाया गया, पुनः यज्ञ संपन्न हुआ और दक्ष महाराज ने भगवान भोलेनाथ की दिव्य स्तुति की। अरे शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा में। शंकर तेरी
काली घटा शंकर तेरी जटा में दादा तेरी जटा दादा तेरी जटा आइए अब कथा को ही विराम दिया जाए। भगवान की आरती, आरती के बाद प्रसाद, फिर आप लोग प्रस्थान करेंगे। समय थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि जब प्रसंग चल पड़ता है, प्रसंग ऐसा है भागवत जी में, इतने प्रसंग हैं कि जब कथा का प्रसंग उठ जाता है तो समय थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। आइए भगवान की आरती। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और आप भगवान की आरती करें।